हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, घड़ी में बज गए 4:30 और मैं जगी थी 4 बजे। ये सारे कपड़े फोल्ड करने में लगी हूँ अभी। और सुबह सुबह आज 4 बजे इसलिए जगी हूँ गाइस कि आज कन्या खिलानी है मुझे, तो मुझे पूजा भी करनी है और कन्या भी खिलानी है। तो बहुत सारा काम है, बहुत सारा। तो उसी वजह से ना मेरी ना नींद ही नहीं लग रही थी। मतलब नींद खुल गई तो फिर वो सोने का मन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जगते हैं और काम हम समेटते हैं, तो सुबह जल्दी से कन्या खिलाएंगे। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो आज हमारे घर में कन्या खिलाई जाएंगी और आज है अष्टमी। तो आप सो गाइस, आज है अष्टमी और माता महागौरी का स्वरूप है। तो माता महागौरी आपकी रक्षा करें, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करें और बहुत सारी खुशियां दें आपको सभी को। तो बने रहिएगा, पूरे से ब्लॉग में एंजॉय कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, बर्तन 4-5 पड़े हैं वो धुल लेती हूँ, पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, ब्रश व्रश कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद सीधे मैं मिलूँगी नहा धो करके, रेडी हो करके। ठीक है, तभी मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तब तक मैं जल्दी से काम करती हूँ, इतना सारा काम। तो भाई मैंने यहाँ से ले लिए फूल और अब चलते हैं घर की तरफ। तो चलो, तो मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। सो गाइस, मैंने पूजा कर ली है और मेरी आज पूजा हो गई है 7 बजे। 7 बजे मैंने पूजा कर ली है और अब मैं कन्याओं के लिए जो प्रसाद बनाया हुआ है और जो कन्याएं खाएंगी, तो कन्याओं को यश गए हैं बुलाने के लिए और साथ में लक्षु गए हैं, साथ में यश के चाचू भी गए हैं। तो वो सब लोग गए हैं कन्याओं को लेने के लिए। तो वो आ रही, तब तक मैं बाहर की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तैयारियों में ये है कि उनका आसन लगाना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी है। तो सारी सामग्री जो है वो रख देती हूँ वहीं पे लेकर के और अच्छे से साफ़ कर दूँगी रूम जिसमें कन्याएँ बैठेंगी। तो उसका पूरा ब्लॉग आएगा, वो ज़रूर से ज़रूर देखना। और बस बने रहिएगा। तो जल्दी से करते हैं, लेट नहीं करते हैं। मुहूर्त पे कन्याएँ खा लेंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और आज है माता महागौरी का स्वरूप, तो माता आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें और सभी की जो सपने हैं, सभी के जो मन में एक विश्वास है कि माता रानी हमारा ये भला करेंगी, हमारे लिए अच्छा करेंगी, तो सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें माता रानी आपकी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा। तो बस चलते हैं और सभी लोग नहा चुके हैं। अभी यस मेरे साथ यस नहा चुका है, रेड्डी जी नहा रहे हैं और अभी लक्ष्य नहाना बाकी रह गया है। तो देखते हैं लक्ष्य नहाएगा कि उसको ऐसे ही कपड़े चेंज कर देती हूँ, वो सारी चीज़ें करूँगी और बस जल्दी से चलते हैं और करते हैं सारा काम। हेलो गाइस, जैसे कि देख रहे हो कि हमारे घर में कंजकें आ गई हैं, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी माताएं आ गई हैं। और मैं मानती हूँ कि जो बच्चियाँ छोटी छोटी होती हैं वो माता का ही रूप होती हैं। तो बोलो जय माता दी, जय छोटी छोटी कंजके महारानी की जय। सो गाइस, मैं यहाँ पर सारे कंजकों को ना अच्छे से आसन लगा दिया था और उनको बैठा दिया। मैंने कहा माता रानी यहाँ बैठो और तब तक मैं आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो लेकर आती हूँ। तो फिर मैंने एक थाली में पानी लिया और उनके पैर धुले। पैर धुलने के बाद फिर मैंने टीका लगाया। टीका लगाने के बाद माता रानी देखो कैसे आपस में बातें किए जा रही, कितनी प्यारी सी लग रही हैं। ऐसा हुआ कि मुझे म्यूट आवाज़ इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यह टीवी चालू करके बैठा हुआ था, तो उस वजह से फिर मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी। और फिर यहाँ पे जैसे जैसे कन्याएँ आती जा रही हैं वैसे वैसे मैं उनका पूजन करती जा रही हूँ। क्योंकि ऐसा है ना कि कुछ बच्चे जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल चली गई थी और कुछ थी, तो मैंने कहा जितनी हैं उनको बुला दो। एक मेन बात और बता दे रही हूँ गाइस कि ये जो पीछे आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ से मशीन की, तो ये पता नहीं कितनी देर तक चलेगी, आई डोंट नो। तो मैं अपना काम नहीं बंद कर सकती, तो मैंने कहा ये आपसे शेयर कर देती हूँ। तो इसको आवाज़ को ना इग्नोर मार देना और जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना। इसके बाद यहाँ पे लक्षु और यश गए थे सारी कंजकों को लेने के लिए। तो मैंने कहा अच्छे से बात करना, नाराज़ नहीं होना उनसे, तो नाराज़ नहीं हुआ जाता है। तो फिर ना अच्छे से मैया चलो मेरे घर, मैया चलो मेरे घर ऐसे करके लेके आया था यश। फिर इसके बाद गाइस फिर मैंने ना सारे कंजकों को ना अच्छे से तैयार कर दिया, मतलब टीका लगा करके और माता रानी की चुनरी पहना करके। और मैं ये इंतज़ार करने में लगी थी कि सारी आ जाएं तो एक साथ आरती करूँगी इनकी। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर देवर जी को भेजा, उनको मैंने कहा जल्दी जाओ लेकर आओ, तो सारी कंजकें ना आ जाएं तो फिर मैं उनकी आरती करूँगी, पूजा करूँगी, एक साथ मिल करके फिर भोजन परोसूँगी।
तो फिर इसके बाद मुझे जब मैंने बांध दिया तो मैंने देखा कि अरे दो तीन जो पहले बांध दी थी ना, क्या बोलते हैं इनको, चुनरी को, तो वो उल्टी बन गई थी। तो मैं उन्हीं को सीधा करने लग गई थी। मैंने कहा कि ये उल्टी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं सीधा कर देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे सारी कंचकों को, मतलब 2 ही तीनों को जो उल्टी हो गई थी उन्हीं को मैं सीधा करने लग गई थी। फिर देखो मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही हैं, और अच्छे से बैठी भी हुई हैं। और देखो कितनी सुंदर सुंदर लग रही हैं ना, सुंदर सुंदर। तो बोलो जय माता की, कमेंट्स में ज़रूर बताना जय माता की। प्यारी प्यारी कंचकों के लिए जय माता बोलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे करना। तो हमारी कितनी छोटी छोटी सी माता रानी है। फिर मैंने यहाँ पे से जो मतलब आ गई थी, जो नहीं आई थी, जो बाद में आई थी, तो मैं उनको भी टीका लगा रही हूँ और उनको भी चुनरी पहनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें करके बैठी थी, तो मेरे पास हो गई थी बहुत सारी कन्याएं, जो कि आप देख रहे हो। और मैं सबको एक एक करके पहना रही हूँ चुनरी। और जो लास्ट में बैठा है वो लंगूरा है। यस नहीं बैठा था, तो मैंने कहा चलो एक लंगूरे को तो ज़रूरी है, क्योंकि माता रानी तभी पूरी हो सकती है जब एक लंगूरा तो बैठा फिर हो। हमने ये तो यहाँ पर जो लक्ष्मी दही भी देख बैठे रहे हैं हो मेरे गाइस, पास, तो तो ये हमने इधर घर उठा पे के ही उधर, बनाया उधर है। उठा के इधर तो मैंने करने में शाम को लगा 1 है अच्छे लीटर से दूध सामान। लिया था, और उसको देखो अच्छे से कितनी खौलाया प्यारी था। प्यारी खौलाने लग के रही बाद है, शाम आय को ही हाय जामुन नजर लगा न लग करके जाए। ढक करके सो रख दिया गाइस था। फिर मैंने और यहाँ सुबह पे जब देखा सारे तो लोगों देखो को कितना प्यारा सा टीका दही जमा हुआ है, है। और तो क्या फिर मैंने कहते ये हैं दही कि जमा लिया जिनके था। जिनके और पैर मिठाई में धुलने जैसे बाकी अभी रह गए आपने थे पहले उनके ब्लॉग पैर में देख धुले लिया थे। होगा कि घर पे और ही फिर मैंने सारे मिठाई लोगों को चुनरी पहना बनाई थी। करके कोई और अब मार्केट मैं वाली आरती चीज़ करने नहीं है, जाऊँगी। कुछ तो भी इनको नहीं। जो चीज़ सारे मैंने कन्याएं करी जो है हैं वो सब उनकी मैं सिर्फ आरती कर देती घर हूँ, से है और शुद्ध तरीके से बनाई क्योंकि हुई हम है। तो तो ऐसे ये ही वही घर का खाना ही खिलाते हैं भोग है पहले, जो उनके मैंने अपने हाथों पैर से फिर बनाया हुआ टीका, था। फिर जैसे हम अपनी तो माता अब रानी के मैं लिए करते हैं इन ऐसे ही छोटी जो छोटी सी मेरी कन्याओं के माताएं लिए रानी हम कर बैठी रहे हुई हैं, हैं। जो प्यारी तो प्यारी यहाँ सी पे जो क्यूट सारी क्यूट व्यवस्था सी करी हुई है माता वो रानी सब बैठी हमने खुद हुई से हैं, तो करी मैं हुई है। उनको अब तो बस परोसूंगी यहाँ ये पर फिर मैं भोजन। खाना तो परोसूंगी। माता और रानी अच्छे से जो अपना मैंने मिठाई खाएं। बनाई थी, और आगे ब्लॉग में अष्टमी देख वाले लिया दिन मैं होगा कन्या आपने खिला रही कि हूँ। मैंने घर पे ही मिठाई बनाई थी, कोई अष्टमी वाले मार्केट दिन वाली इसलिए कोई कि चीज़ हमको नहीं यूज़ सारी की है। कन्याएं दही मिल भी गई मैंने हैं। घर पे ही नौमी बनाया वाले है। दिन ऐसा होता है ना तो कि यहाँ बहुत पे सारी दही कन्याएं और बर्फ़ी है, कहीं ना जो कहीं कि चली मैंने अपने जाती हाथों हैं, से ही तो फिर हर ढूंढने चीज़ में बहुत करी है। दिक्कत पड़ जाती है। और अभी तो मान लो कि अष्टमी वाले दिन है, तो सारी कन्याएं हमको मिल गई हैं। और इसी वजह से मैंने पूड़ी सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि अष्टमी वाले दिन पूड़ी सब्ज़ी नहीं खिलाई जाती है, और तो उनके लिए व्रत वाला रखूँगी। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने फल में से केला भी मंगवा के रखा हुआ था। तो मैंने कहा माता रानी आप पेट भर भर के खाना सब लोग। और दही भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, और वैसे भी अच्छा है, माता रानी को अच्छा लगता है भोग में। तो ये सारी चीज़ें जो थी, तो मैंने बड़े ही चाव से, बड़े ही श्रद्धा से बनाया था। हमने कहा था माता रानी हमारी खाएंगी और अच्छा अच्छा आशीर्वाद देंगी हमें। तो बस फिर क्या था कि फिर मैंने यहाँ पे जो मतलब प्लेटें थी, जो कन्याएं नहीं लेकर आई थी, तो फिर मैंने, मेरे पास ऐसी प्लेटें रखी हुई थी, तो फिर मैंने उनमें ही खिलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास उतने मतलब बर्तन नहीं अवेलेबल है जितने कि मैं यहाँ पे ऐसे खिला दूँ। तो मेरे पास जैसा हो पाया है गाइस, फिर मैंने वैसा ही कर दिया है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जय माता दी लिखते जाना, और कुछ भी नहीं, सिर्फ जय माता दी। तो कितनी अच्छी अच्छी लग रही है। मैं तो निहारती ही बैठी रही, निहारती बैठी रही, खाना परोस रही थी। और मैंने कहा माता रानी अपना भोग लगाओ, और सभी को फिर मैंने दही परोस दिया। फिर मैंने यहाँ पर बर्फ़ी के पीसेस रखना स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा माता रानी आप खाओ, और पेट भर के खाना। मैंने बहुत सारा बनाया है, और ये संकोच मत करना कि कम है या कैसा क्या है, तो आप पेट भर के खाना खाओ। फिर मैंने यहाँ पर माता रानी सारी माताओं को दही और बर्फ़ी खिलाना स्टार्ट कर दिया। और लक्ष्य मेरा इसलिए नहीं बैठा था यहाँ पर कि ना उसको यहाँ से भागना, वहाँ से भागना, इसको निकल के आना उसको। तो फिर मैंने कहा बेटा आप बाद में बैठ के खा लेना। और यश के दोस्त भी आ गए थे, तो वो भी बैठे हुए थे। तो हमारे घर में उतनी जगह अवेलेबल नहीं है कि मैं खूब अच्छे से ना फैल के खूब अच्छे से काम कर पाऊँ। मेरा घर बहुत छोटा है गाइस, तो जैसे हम एडजस्ट कर पाए वैसे ही हमने एडजस्ट कर लिया कन्याओं को, क्योंकि हमारे घर में आंगन में बहुत तेज़ से हवा चल रही थी, धूल मिट्टी उड़ के छत से आती है, तो मैंने आंगन में खिलाना ज़रूरी नहीं समझा। तो हमने यहीं रूम पर ही, और रूम पर इतनी ही जगह है, इतने में ही बैठना, इतने में ही आना, इतने में ही जाना, बस इतनी सी जगह है। आगे कमरे 2 बने हैं, तो उसमें भी जगह नहीं है। तो फिर मैंने यहीं पे माता रानी का आसन लगा दिया था। और देखो फिर मैंने ना मार्केट से ये जो कंचके हैं इनके लिए मैंने रबड़े मंगवाई थी, हेयर क्लिप मंगवाई थी।
तो ये सारी चीज़ें जब माता रानी खाना खा लिया, मतलब भोजन अपना ग्रहण कर लिया, तो फिर मैंने ना इन कंजकों को ये प्यारी प्यारी सी चीज़ें दे रही हूँ गिफ्ट में कि आप इन्हें यूज़ करना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी देना पसंद नहीं करती हूँ। और जहाँ तक हो सकता है तो अच्छी चीज़ें जो सो दो गाइस जो सारी कन्याएं अच्छे से अपना मतलब कि खाना माता खा रानी करके यूज़ कर और सकें। तो और यहाँ पर सारी फिर मेरा कन्याओं ने खूब लंगूर अच्छे है, से खा छोटा लिया सा और खा कान्हा करके अच्छा अच्छा प्यारा सा, आशीर्वाद दे करके ये भी नहा फिर धो चली करके गई। रेडी जो हो गया कन्याएं था। रह गई थी, जो और ये छूट भी गई कह थी, रहा था मतलब वो मम्मा नहीं आई थी, मुझको भी स्कूल दे चली गई दो, थी, मम्मा तो मुझको भी दे उनका दो। जो खाना तो था फिर वो मैंने मैंने यहाँ भिजवा पर दिया है लक्ष्यों के लिए भी उनके अलग से घर पे। निकाल तो दिया जस्ट था। अभी गए हैं और यस सारी देने के कन्याएं लिए। खा चुकी मैंने कहा थी। कि ऐसे हमें याद अभी है और फिर मैंने और हम सारी भूल कन्याओं गए को दोपहर तक, क्योंकि केला आपको भी भूलने की दिया बीमारी लग गई और है। पूजा पता नहीं करी और अच्छे से सबको अभी कोई खिला मुझसे पिला कुछ दिया। बोले और सब हम बहुत 10-20 खुश मिनट में थी, अगर हमसे कोई खूब पूछे तो जयकारा हम लगा इजीली रही भूल थी, जाते जय हैं। माता तो दी, जय ना माता दी। मेरी मेमोरी लग तो रहा है कि जा मुझे भी रही है। बहुत अच्छा लग रहा तो था, माता रानी खुश हैं, अच्छी हैं। तो और गाइस बस इसीलिए मैंने कहा कि यहीं अभी तक याद है तो अभी क्या ले आओ जा कहते हैं करके। कि अच्छे से तो मैंने सब इनको गए हैं और मैंने चाय खिला बनाने रख पिला दी है। करके और चाय बन फिर रही है, एक तरफ मैंने दूध कहा खौल रहा कि है, अब अभी खाना विदा वाना कुछ भी नहीं बना करते हैं है। माता खाना रानियों वाना को। बनाएंगे तो अभी। फिर और वैसे बस जो यहाँ पर मेन सारी चीज़ थी, कन्याएं, जो अभी मेन 2 चीज़ कन्याएं करनी बाकी थी रह गई सुबह से थी। जब जगे थे तो 4 बजे पैसे से, चेंज तो नहीं थे हमारी मेरे मेन पास, चीज़ तो जो मुझे है कन्या पैसे भी खिलाने का वो दक्षिणा हो जो गया देनी थी पूरा। वो भी और देनी थी। तो बस फिर मैंने इतनी यहाँ ही पे इच्छा ना थी, इतनी सारी मनोकामनाएं कन्याओं थी को जो मैंने दक्षिणा पूरा कर दी, ली। जो हमसे हो और सका था बस मैंने कल है वो नवमी। किया है तो गाइस। बस और क्या ही कहें हम। सुबह सुबह से जग कर के जो मेरा काम था वो मेरा सार्थक हो गया है। तो बस अब जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि जब तक कन्याएं खाना मतलब जो मैंने कन्याएं खिलाई थी, तो जब तक वो नहीं खा लेती तब तक हमने पानी तक नहीं पिया है। और अभी जब पीऊँगी पानी, क्योंकि 2 कन्याएं रह गई थी तो हमने कहा उनको भी दे आओ, फिर इसके बाद पानी पीती हूँ। तो वैसे सादा पानी पी लिया था, लेकिन कुछ ले कर के खाया नहीं अभी। और तो मैंने कहा कन्याओं को दे दो, वो जब खा लेंगी तभी हम कुछ खाएंगे। तो ये हमारा संकल्प था, तो हमने पूरा कर लिया है। और बस तो गाइस शाम के बज रहे हैं 9 और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे दोपहर में, क्योंकि खाना बनाना था। दोपहर में खाना बनाया था और इतनी देर से ना सर में ना ऐसे भारी भारी सा घूम रहा था, तो मैं ना इतनी जल्दी सो गई। मैं खाना बनाई, खाना बनाने के बाद सबको खाना खिला दिया और सारे काम करके, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोन पे ना ब्लॉग एडिट कर रही थी। तो फिर मुझे पता नहीं कैसे कब नींद आ गई और मैं सो गई, पता ही नहीं चला मुझे। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सुबह से काम किए जा रही थी, तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाई थी। तो बस सो गई और सोने बाद जब जगी तो फिर छोटे मोटे जो काम थे दिन के वो मैंने किए। और फिर अभी 9 बज चुके हैं, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने करे आलू फ्राई और यहाँ पर धनिया कट करके रखी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा साबूदाना है, जो कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी डालूंगी, तो ज़रूर से ज़रूर देखना। और ये छोटा वाला साबूदाना है जो व्रत में खाया जाता है वो वाला, तो उसकी साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी तो ज़रूर से ज़रूर डालूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आलू घी में फ्राई करे हैं। तो मैंने अलग खाना नहीं किसी को बनाया है, इसी जो मैं खाऊंगी अभी। तो आम की चटनी है, आम की, धनिया की, हरी मिर्च की चटनी बटी है, वो रख के फ्रिज में। और ये आलू हो जाएंगे तो मैं इसी को खा लूँगी आज रात में और बस सो जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ से नींद लग रही है, थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। तो इसी में से डैडी वीजी भी खा लेंगे, इसी में से सब लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और बस इसके बाद लक्ष्य गए हैं, मतलब लक्ष्य और ये अपना टीवी देखने में लगा हुआ है, तो अपने वो देखने में लगे हैं। और कल है नवमी, तो कल भी सुबह जल्दी उठ करके भोग की तैयारी करनी पड़ेगी। और मतलब काम तो है ही है, काम तो पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा। तो बस आज ब्लॉग यहीं तक का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से ज़रूर गाइस। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि, जय माता दी।